प्रशासन गंगापुर सिटी कोतवाली थानाधिकारी करण सिंह राठौर जी यहाँ पहुँच चुके हैं इस समय। बैठ जाओ भाई। थाना कोतवाली अधिकारी करण सिंह जी राठौर यहाँ पहुँच चुके हैं इस समय। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। अरे स्नान करके सब काम उसके लोगों में आक्रोश आ गया। आक्रोश से आपको कोतवाली प्रभारी करण सिंह राठौर जी यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन नौजवानों का ये गौ भक्तों का आप देख सकते हैं इनके अंदर कितना जोश दिखाई दे रहा है। जिंदाबाद 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 युवा एकता जिंदाबाद 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 बोलो माता की जय। हमारी लड़ाई युवाओं में भारी आक्रोश है सरपंच को लेकर। यहाँ पर थाना कोतवाली अधिकारी करण सिंह राठौर जी यहाँ पहुँच चुके हैं इस समय। भेदभाव किया था क्या? तो ये लोग कैसे भेदभाव कर रहे हैं? बात मैं पूछना चाहता हूँ इन युवाओं से, क्या तुम्हारा धर्म में गौ माता को पूजी नहीं जाती? ये मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब ये सारे समाज के युवा हैं, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ कि इस गौ माता ने किसी का फर्क किया था क्या तुम लोगों के बीच में? जातिवाद किया था क्या? जो आज ये लोग खड़े नहीं हो रहे हमारे साथ। आज इसमें सर आप भी देख सकते हो, जो भी हमारे समझदार लोग हैं वो सब देख सकते हैं कि आज यहाँ पे हो क्या रहा है। आज मतलब जिस भी जाति का वो नेता है, सरपंच है, उसके सपोर्ट में सब लोग जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जातिवाद है फिर क्या चीज है? और हमको कोई जाति से कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो जातिवाद चाहिए हमारी धर्म को यहाँ आना चाहिए। आज है ना बहुकला के लिए, गाय के लिए सभी हिंदू धर्म को आना चाहिए। सैनी समाज कोई नहीं है यहाँ पे। हमने कम से कम 4 से बात किया। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ, अगर सरकार से पैसा आ रहा है तो उसका प्रयोग करो। अगर सरकार पे क्या धर्म पे सरकार पे आप सरकार से कह के ही दूध काट दोगे गाय का? तो गाय का दूध काटते हो क्या? एक मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। जो भी स्टाम्प आप खरीदते हैं बाजार से, उनके एक्साइज ड्यूटी गौ रक्षा के लिए जाती है सरकार के पास में, जाती है और उसका पैसा सरकार खाती है। बिल्कुल सर, सरकार खाती है। सरकार पे आप बैठे हो, क्या आप दूध नहीं पीते? क्या ये लोग दूध नहीं पीते? उनके सुनो, अरे क्या आप घर से नहीं छोड़ते क्या? जो दूध पी के, लेकिन आपकी ड्यूटी तो बनती है। जो सरकार कौन सी गाय खुली भी है किसी काम किया जाए। सर, सरकार को वहाँ से आएगी क्या जब जनप्रतिनिधि तुमने चुन दिया? अरे ऐसा निर्दयी, ऐसा पापी इंसान चुना तुमने। लखन माली जिसे तुम कह सकते हो, एक सरपंच है जिसको बोलने को कुछ नहीं, फोन तक नहीं उठाता, उसके बारे में क्या कहोगे आप? माथे पे नहीं लिखा होता निर्दयी। सर, जो आदमी आता ही नहीं है तो उसको कैसे क्या करोगे? गवर्नमेंट क्या आएगा? के समाज कोई भी हो,
गौ माता सबकी है, ठीक है ना। यहाँ राजनीति वाली कोई बात नहीं है। प्रशासन पूरा आ चुका है यहाँ पर और अधिकारी भी आ रहे हैं। क्या सरपंच प्रशासन से बड़ा हो गया? होता है और सरपंच को अगर पंचायत में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले सरपंच को आगे रहना चाहिए, क्योंकि एक तो ये लंपी वायरस बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें तो आगे आकर सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अभी ये गाय में गाड़ा नहीं गया तो ये कुत्ते में आ जाएगी, कुत्ते में भी जा सकती है। तो इसलिए सरपंच को यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। दुख की बात तो ये है कि सरपंच ने पहली बात तो कोऑपरेट नहीं कर रहा। कोऑपरेट युवा बेचारे अपने जन सहयोग से एक नेक काम कर रहे हैं, तो जब उनको जेसी मतलब ये भी कोई कि आप एक काम कीजिए मेरे घर पर डाल जाइए गाय, मैं मेरे हिसाब से ठिकाने लगाते रहूँगा, ये कोई जवाब ठीक नहीं है। आज युवाओं में जो आक्रोश है वो जायज़ आक्रोश का किया है कि जो सरपंच ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल गलत दिया है कि आप एक काम कीजिए गाय को मेरे घर डाल जाइए, मैं मेरे हिसाब से ठिकाने लगाता रहूँगा। ये कोई जवाब नहीं है, ये बहुत गलत जवाब है। और ये युवाओं में जो आक्रोश है उसका कारण यही है। अभी सीआई साहब ने तहसीलदार जी से बात की है, तहसीलदार जी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि आप शांति बना के रखो, मैं आ रहा हूँ, आपकी जो भी मांगे हैं उनकी सारी पूर्ति की जाएगी। हम आप करते हैं, जब तक तहसीलदार जी नहीं आएंगे तब तक हम आपसे भी बात नहीं करना चाहिए। हमारी तहसीलदार जी चौकी, हम ये सब कह के समाप्त करते हैं। लगभग आधा घंटा यहाँ थानाधिकारी करण सिंह जी राठौर अपने जाब्ते के साथ पहले ही पहुँच चुके हैं और अधिकारियों को फ़ोन कर दिया गया है। उनके द्वारा जेसीबी मंगाई जा रही है, लेकिन सरपंच महोदय तो शायद प्रशासन से भी बड़े नजर आए हमें यहाँ। ये देखिए, ये जेसीबी यहाँ आ चुकी है। प्रशासन के द्वारा जेसीबी बुला दी गई है यहाँ पर। सीआई साहब थोड़ा आपसे एक सवाल पूछना था मैं। क्या प्रशासन से भी बड़ा सरपंच हो गया? आप लोग पूरा प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक सरपंच की मौजूदगी यहाँ दर्ज नहीं हुई है। सरपंच की कोई जरूरत नहीं है, तहसीलदार जा रहे हैं भाई, हम समझा देंगे। लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है, यहाँ महू कला का सरपंच है वो घबरा गया इन भीड़ को देख के, इसलिए नहीं आया वो। ये तो निर्दयी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ऐसे सरपंच को। नहीं, अभी बुला लेंगे, हम सब कर देंगे। और मैं सीआई साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नहीं, इसमें जैसे कि अभी काफ़ी देर पहले, लगभग 3 घंटे पहले यहाँ महू कला में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है वहाँ पर सुबह 2 गौवंश की मौत हो गई थी और कहीं ना कहीं सरपंच वहाँ से सुबह से सरपंच नदारद मिले। कई लोगों के द्वारा फ़ोन किए गए लेकिन सरपंच नहीं पहुँचे। आखिरकार शाम को जब लोगों ने जाम लगाया तो सरपंच के प्रतिनिधि यानी कि उनके भाई वहाँ पहुँचे और अब हमारे साथ मौजूद है। हम सरपंच के भाई से वार्ता करना चाहेंगे कि आखिर ये कमियाँ क्यों रही। मोबाइल लाइट जला तो सुबह से लोग फोन कर रहे थे, आपके द्वारा देरी क्यों हुई? 3 बजे फोन किया था हमारे पास। 3 बजे हमारे पिताजी के पास फोन किया था, तो पिताजी हमारे खेत में थे और जैसे हमको सूचना मिली हम मौके पर पहुंचे, जब तक जाम लग चुका था और हमने जेसीबी बुलवाई। जेसीबी बुलवा के जब तक प्रशासन भी मौजूदगी में आ चुका था तो जेसीबी बुलवाने के बाद में हमने गोवंश उठवा के प्रशासन के अनुसार आवाज आ रही है, प्रशासन के अनुसार गोवंश उठवा के और गढ़वाया था और दूसरे गोवंश को उठवा के गढ़वाया जेसीबी प्रगति पे। अब जैसे कि आपके भाई जो हैं वो सरपंच है, हाँ, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये लंपी वायरस में अपनी ओर से भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो अपनी ओर से जो भी सहायता बनती हो वो करे। बिल्कुल करेंगे। तो जैसे कि मिट्टी के लिए बात आई, मैं खुद उसको कल मिट्टी डलवा दूंगा। और जैसे कि हम आपसे एक अपील और करना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप चाहे सरपंच महोदय हो चाहे आप हो, एक बार 1 दिन में या 2 दिन में यहाँ पर राउंड लगाएं। यहाँ पर जो गौ भक्त है वो निःशुल्क
अपनी तरफ से सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो सब नौजवान हैं, अपनी तरफ से निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। आपकी तरफ से और क्या क्या सेवाएं दी जा सकेंगी? जैसे हम रोज ही एक दिन छोड़ के एक दिन चक्कर लगा रहे। कल हमारे पिताश्री आए थे यहाँ पे और पिताश्री भी 2100 रुपये इनको आर्थिक सहायता में के रूप में देके गए थे। और आज फिर इन्होंने हमसे बोला था कि हमने जेसीबी के लिए बोल दिया इनको। अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ पर चारे पानी की व्यवस्था का क्या आप क्या व्यवस्था करेंगे? चारे पानी की व्यवस्था बढ़ाएंगे। कब तक हो पाएगी? अब ये कल अधिकारियों से मिलकर कल व्यवस्था बढ़ाएंगे। चारे पानी की व्यवस्था कल कर देंगे आप? हाँ, चारे पानी की, मिट्टी की भी डलवाएंगे कल। हाँ, निश्चित रूप से हो जाएगी। 1 घंटा और खुदवा दो, निश्चित रूप से हो जाएगी। खुदवा दें यहीं होंडा सब, सारी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से हो जाएंगी चारे पानी की। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो आप एक दो बार आप पानी के लिए तो मैंने इनसे पहले भी बोल दिया, कभी भी आप आधी रात में भी टैंकर के लिए बोलेंगे तो टैंकर भिजवा दूंगा। हाँ, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, ये गौ माता है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता को वास है। हम सब हिंदू धर्म के लोग हैं, तो हमारे लिए सबसे परम पूज्य है गौवंश। इसी का दूध पीकर हम बड़े हुए हैं और आज इस लायक है कि आपके ब्रदर, आपके जो भाई है, वो सरपंच बने हुए हैं। ये गौ माता का यही आशीर्वाद है। यदि गौ माता की आप सेवा नहीं करते हो तो फिर भगवान ही आपकी सेवा कभी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकता। नहीं, सेवा कल चारे पानी की व्यवस्था करवा दूंगा और एड्रेस बता दो और मिट्टी की व्यवस्था आपकी 5 ट्रॉली मिट्टी डलवा कल हो जाएगी व्यवस्था। और चारे पानी की कल जब तक तो है इनके पास, नहीं कल शाम तक जरूर डलवा दूंगा। कल शाम तक जैसे भी ये बोलेंगे कि भाई आज डलवा दे, आज। चलो ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो एक बात कहना चाहेंगे, देखो ये गौ माता का मामला है, इसमें जितना भी बढ़ चढ़ कर आप सहयोग कर सके, इनका सहयोग जरूर करें। धन्यवाद सर। ओके। सुबह 8 बजे से यहाँ 2 गौवंश की मृत्यु हो चुकी थी। महू कला जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, दिन भर इन लोगों के द्वारा सरपंच को फोन किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच महोदय तो अपने आप को सर्वेसर्वा मान चुके। शाम को जब बात नहीं बनी, मीडिया जब यहाँ पहुंची तो मीडिया ने जब आवाज़ उठाई तो प्रशासन भी पहुंचा। और यहाँ के जो गौ भक्त हैं, जिन्होंने आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है, जो निस्वार्थ निष्पक्ष अपनी ओर से सेवा दे रहे हैं गौ माता के लिए, उनके लिए उनके द्वारा वहाँ जाम लगाया गया। कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो सरपंच महोदय भी नहीं आए अभी तक यहाँ पर, अभी तक नदारद है, अभी तक सरपंच यहाँ पर नहीं आए, लेकिन उनके भाई यहाँ पर आ गए हैं। और उनके द्वारा अभी कैमरे पर बोला गया है कि कल यहाँ 5 ट्रॉली को मिट्टी डलवा दी जाएगी और चारे पानी की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ करवा दी जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से नायब तहसीलदार जी यहाँ पहुँचे थे और जो 2-3 गौवंश है उनको जो गड़वाने की व्यवस्था थी, वो वहाँ एक गौवंश को गड़वा कर ही सीधे निकल लिए। क्या इन प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि पूरा मामला डिस्क्लोज करके तब उस स्थान को छोड़े। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान है। और नायब तहसीलदार जी भी, आप भी सुन लें, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी केस आपके सामने आता है, गौवंश का हो या कोई भी पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला हो, उसको पूरी तरह डिस्क्लोज करके ही आप उस स्पॉट को छोड़ें। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, आवाज़ आपकी न्यूज़ पर पंकज शर्मा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।